Very good morning, students, and most welcome again online classes. As you know that these days we are having literature with book number 2 Vistas. Right now it's time to have the next chapter of your syllabus as per the syllabus provided by CBSE in this session. Chapter number 6 on the face of it by Susan Hill. Okay, on the face of it उसके चेहरे पर एक बच्चा है, उसका चेहरा जला हुआ है, उसके चेहरे पर यहाँ पर एक कहानी है. On the face of it by Susan Hill. Lecture number 1 of the same chapter, number 6 on the face of it by Susan Hill. Okay, this chapter is about this chapter on the face of it by Susan Hill is about the friendship between an old man or a young boy. This chapter is about the friendship, दोस्ती के बारे में, of an old man or a young boy who is defined and withdrawn. Young boy who is defined and withdrawn, and both of them have quite different opinion about the world, or we can say that their views about the world are quite different or general in nature. But as far as the matter of the young boy is concerned, student, that boy learns a lot by the experiences of that old man. Okay, at last. So let's have a story about the friendship of an old man or a young man. उस एक बूढ़े आदमी और जवान आदमी के फ्रेंडशिप के बारे में यहाँ पे बात करते हैं. Let's have it now. Chapter number 6, Vistas, book number 2 Vistas, CBSE, chapter number 6 on the face of it by Susan Hill. Let's have it now. Okay. बिफोर रीडिंग से पहले कि आप पढ़े, जो इंट्रोडक्शन मैंने आपसे बताया कुछ लिखा भी है यहाँ पर कुछ वैसा ही, लेकिन इंट्रोडक्शन है यहाँ पर. बिफोर रीडिंग से पहले कि आप पढ़े, ऑन द फेस ऑफ इट, उसके चेहरे पर, किसके चेहरे पर? एक बच्चे का चेहरा जला हुआ, उसके चेहरे पर क्या है ऐसा खास? जला हुआ ही तो होगा, लेकिन बहुत बातें हैं इसमें सीखने के लिए, आपके लिए, हमारे लिए भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए आपके लिए भी है. बिफोर यू रीडिंग से पहले कि आप पढ़े, दिस इज द प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन. ये कहानी है, ये नाटक है जिसमें वर्णन है एक बुजुर्ग आदमी का. फीचरिंग का मतलब विशेषता बताना, एक्सप्लेन करना, नरेट करना. दिस इज अ प्ले, कहानी है, नाटक है. फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय, जो कि वर्णन करता है एक बुजुर्ग आदमी का, एंड अ स्मॉल बॉय, एक छोटे से लड़के का, मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन, उसके बगान में उनकी मुलाकात का. फार्मर्स गार्डन का मतलब उसी के गार्डन में, किसी गार्डन में? ओल्ड मैन के गार्डन में. उस ओल्ड मैन के गार्डन में उनकी मुलाकात का, उनकी मीटिंग का वर्णन करता है, फीचर करता है, उसके बारे में बताता है ये अध्याय, ये नाटक. द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय, और बुजुर्ग आदमी जो उस लड़के से दोस्ती कर लेता है. स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप का मतलब मित्रता करना, और बुजुर्ग आदमी उस लड़के से दोस्ती कर लेता है. वो इज वेरी विथड्रॉन, जो काफी विथड्रॉन है, का मतलब हीन है, अलग थलग हो गया है, विथड्रॉन है. एंड डिफाइंड, और अंतर्मुखी है, काफी अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट है. व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू, ऐसा वो कौन सा बॉन्ड है जो दोनों को यूनाइट करता है, दोनों को एक कर देता है? ऐसा वो कौन सा बॉन्ड है जो दोनों को एक कर देता है? ठीक है, दोनों ही फिजिकल प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं. आपको एडवांस से बता दूं, उसकी टांग नहीं है तो उसका चेहरा जला हुआ है. ओके, व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू, ऐसा वो कौन सा बॉन्ड है जो दोनों को यूनाइट करता है, दोनों को एक कर देता है? सीन नंबर 1. Scene number 1, we'll have more than one scene in this chapter. Scene number 1 of the plays, नाटक का scene number 1 है मिस्टर लैम्स गार्डन. कहाँ पर है? मिस्टर लैम के गार्डन है. मिस्टर लैम, उस ओल्ड मैन का नाम है मिस्टर लैम, और उस यंग मैन का नाम है डेरी. क्या नाम है? डेरी. मिस्टर लैम्स गार्डन, जगह है मिस्टर लैम के गार्डन की. There is the occasional sound of the bird song and the tree leaves rustling. यहाँ पर जो है प्राय बर्ड सॉन्ग की आवाज़ आती है, पक्षियों के चहचहाने की. And the hand of the tree leaves rustling, और पेड़ के जो leaves है, पेड़ की जो पत्तियां, उनके रसल होने की, उनके सरकने की, शाखाओं की आवाज़ें आती है. पत्तियां इधर उधर हिलती हैं, उनकी रसल होने की, रसलिंग की आवाज़ें आती है, सरकने की आवाज़ें आती है, हिलने की आवाज़ें आती है. देयर इज ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग. यहाँ पर प्राय जो है ओकेजनल साउंड होते रहते हैं ऐसे साउंड. यहाँ बर्ड सॉन्ग, पक्षियों के चहचहाने की, और पेड़ों की जो पत्तियाँ, उसकी रसल होने की आवाज़ यहाँ पे आती हैं. कहाँ पे? मिस्टर लैम के गार्डन में. डैरीज फुटस्टेप्स आर हर्ड, डैरी के जो फुटस्टेप्स हैं, डैरी के जो कदमों की आवाज़ें हैं, उन्हें सुना जाता है, उनकी आवाज़ें आती है. एज ही वॉक स्लोली, जैसे वो स्लोली चलता है, जैसे वो धीरे धीरे चलता है. मिस्टर लैम का बिना परमिशन के आ रहा है वो ना, उसने किसी से परमिशन नहीं लिए. वो जैसे वो मिस्टर लैम के गार्डन में आता है, स्लोली उसके जो फुटस्टेप्स हैं उनकी आवाज़ें सुनी जाती है. एंड टेंटिवली, और आता है लड़खड़ाते हुए. कैसे आता है? टेंटिवली, लड़खड़ाते हुए आता है. थ्रू द लॉन्ग ग्रास, कहाँ से आता है? लंबी लंबी घासों के माध्यम से. ही पॉज, वह रुकता है. देन वॉक्स ऑन अगेन, और फिर से चल पड़ता है. He comes round a screen of bushes, वह झाड़ियों के screen of bushes, he comes round a screen of bushes, वह झाड़ियों के वहां पर आता है. See, he comes round,
चक्कर तो क्या लगाएगा, वह झाड़ियों के वहां पर आता है, लॉन्ग ग्रास से होता हुआ झाड़ियों के वहां पर आता है. सो देयर मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम, ही इज क्लोज एट हैंड. और जब मिस्टर लैम ने उससे बोला, उससे कुछ कहा, उससे बात की, बहुत नजदीक था वो, इतना नजदीक था, क्लोज एट हैंड, 1 फीट की दूरी पर था, 1 हाथ की दूरी पर था. एंड डैरी इज स्टार्टल्ड, और डैरी जो है आश्चर्यचकित हो गया सुन के, ये कौन है यहाँ पर, जब मैं अंदर आया था तो कोई था ही नहीं यहाँ पे, अब कौन आ गया यहाँ पर. तो ये मिस्टर लैम यहाँ पे, ये कौन आ गया यहाँ बुजुर्ग आदमी के साथ. तब मैं अंदर एंटर किया था तो कोई था नहीं, वो स्टार्टल हो जाता है. ओके, जब मिस्टर लैम उससे बोलते हैं, बहुत नज़दीक खड़े थे वो, मिस्टर लैम के बहुत नज़दीक खड़ा था. मिस्टर लैम कहते हैं यहाँ पे कन्वर्सेशन है, डायलॉग है मिस्टर लैम और डैरी के बीच में, पूरा चैप्टर केवल डायलॉग है. ओके, चैप्टर है, प्ले है. मिस्टर लैम ने कहा माइंड द एप्पल्स, सेबों का ध्यान रखना, सेबों का ध्यान रखना. माइंड द एप्पल्स, सेबों का ध्यान रखना मतलब क्या है, सेबों से सावधान, सेबों को खराब नहीं करना तुम्हें, सेबों से सावधान. बिवेयर ऑफ एप्पल्स, माइंड द एप्पल्स, सेबों का सेबों का ध्यान रखना, बिवेयर ऑफ एप्पल्स, सेबों से सावधान रहना. डैडी ने कहा व्हाट, क्या कहा आपने, वोज दैट, कौन है वहां पर, वोज देयर, कौन है वहां पर. मिस्टर लैम ने कहा लैम्स माय नेम, मेरा नाम लैम है. मिस्टर लैम ने कहा मेरा नाम लैम है, मेरी आवाज से मत जाना, मेरी आवाज से मत जाना, मैं जैक नहीं हूँ जो आवाज निकाल दूंगा बेटा आप लोगों के लिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप ही लोगों से, कुछ नरेट नहीं कर रहा कहानी को, मेरी आवाज से मत जाना. मिस्टर लैम की आवाज अलग ही है, वो ओल्ड मैन है. मैं बुजुर्ग आदमी की एक्टिंग करूंगा नहीं आपसे, क्योंकि नाटक चल रहा है, प्ले है. ओके, पॉसिबल नहीं हो पाएगा. आप मिस्टर लैम को थोड़ा इमेजिन कर लेना कैसे बोल रहे होंगे. ओके, तो मिस्टर लैम ने कहा माइंड द एप्पल्स, सेबों से सावधान, सेबों का ध्यान रखना, से बी अवेयर ऑफ एप्पल्स. डैडी ने कहा व्हाट, वोज दैट, कौन है वहां पर, वोज देयर, कौन है वहां पर. मिस्टर लैम ने कहा लैम्स माय नेम, मेरा नाम लैम है. मिस्टर लैम ने कहा मेरा नाम लैम है. माइंड द एप्पल्स, सेबों से सावधान, सेबों से सावधान, सेबों का ध्यान रखो मतलब देख के चलो. ओके, क्रैब एप्पल्स, दोज आर, वो क्रैब एप्पल्स है, जंगली सेब है. कौन से हैं वो, जंगली सेब हैं. विंड फॉल इन द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों में हवा के चलने से गिर गए हैं. यू कुड ट्रिप, तुम ठोकर खा के गिर सकते हो. अब समझ में आया, माइंड द एप्पल्स, बिवेयर ऑफ द एप्पल्स, एप्पल सावधान रहो, एप्पल्स का ध्यान रखो बेटा, देख के चलना. ओके, ओके, इन द लॉन्ग ग्रास यू कुड ट्रिप, तुम ट्रिप कर सकते हो मतलब तुम ठोकर खा के गिर सकते हो. डैडी ने कहा आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, मैंने सोचा था कि ये तो खाली जगह थी. एम्प्टी स्पेस का मतलब खाली जगह थी, मतलब यहाँ कोई नहीं था. आई डिडंट नो देयर वाज एनीबडी हियर, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई था भी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई था भी. मिस्टर लैम ने कहा दैट्स ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है, आई एम हियर, मैं यहीं पर हूँ. व्हाट आर यू अफ्रेड, और तुम्हें डर किस बात का है, तुम्हें डर किस बात का है बॉय, लड़के, दैट्स ऑल राइट, सब ठीक है ना. डैडी ने कहा आई थॉट इट वाज एम्प्टी, मैंने सोचा था ये तो खाली था, जगह खाली था. एम्प्टी हाउस, एक खाली घर था, खाली गार्डन है पूरा का पूरा, उसमें घर भी मिस्टर लैम का, मुझे लगा था खाली है पूरा का पूरा. मिस्टर लैम ने कहा सो इट इज, तो है ना, तो है ना बेटा, खाली तो है. देयर सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन, चूँकि मैं गार्डन के बाहर हूँ, सो इट इज़, खाली तो है. सिंस आई एम आउट साइड इन द गार्डन, कि मैं अब जो है गार्डन के बाहर हूँ. इट इज़ एम्प्टी, खाली तो है. अंटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं अंदर नहीं जाता खाली रहता है. मैं गार्डन के बाहर हूँ और जब तक मैं अंदर नहीं जाता मैं खाली ही रहता है. इन द मीन टाइम इज दौरान आई एम आउट हेयर, मैं बाहर हूँ, एंड लाइकली टू स्टॉप, और यहाँ रुकना पसंद करता हूँ. अ डे लाइक दिस, दिन का ये दिन मुझे ऐसा अच्छा, अ डे लाइक दिस, मुझे इस तरह का दिन अच्छा लगता है. ब्यूटीफुल डे, बहुत ही सुंदर दिन है. नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, ऐसा दिन नहीं है कि दरवाजों के अंदर रहा जाए, घर के अंदर रहा जाए. और जहाँ तक खाली होने की बात है तो खाली ही है, तो खाली ही है. डैडी ने कहा पैनिक, थोड़ा भयभीत होते हुए कहा आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है. डर गया बेचारा बच्चा. आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना, पता लग गया ना कोई है यहाँ पर. आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है. मिस्टर लैम ने कहा नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरी वजह से नहीं, नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरी वजह से नहीं, मेरी वजह से नहीं. आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू द गार्डन, मैं बुरा नहीं मानता जो लोग गार्डन में आते हैं, जो लोग गार्डन में आते हैं मैं उनका बुरा नहीं मानता. द गेट्स ऑलवेज ओपन, दरवाजे हमेशा खुले हैं, दरवाजे हमेशा खुले हैं. वो अलग बात है, मनी मनी बोल रहा होगा, वो अलग बात, तू परमिशन के बिना आ गया. दरवाजे हमेशा खुले हैं. द गेट्स ऑलवेज ओपन, दरवाजे हमेशा खुले हैं. ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल, केवल तुम गार्डन की वॉल को क्लाइम करके आए, केवल तुम गार्डन की वॉल को क्लाइम करके आए, क्लाइम करके आए, चढ़ कर आए. डैडी एंग्रीली, डैडी एंग्री, गुस्सा होता है, कहता है यू वर वॉचिंग मी, आप मुझे देख रहे थे, आप मुझे देख रहे थे. मिस्टर लैम ने कहा आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा था. बट द गेट्स ओपन, लेकिन दरवाजे खुले हैं, गेट खुले हुए हैं. ऑल वेलकम, सभी का स्वागत है. यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत है. आई सिट हियर, मैं यहाँ बैठता हूँ. आई लाइक सिटिंग, मुझे बैठना पसंद है, मुझे बैठना पसंद. तुम्हारा भी स्वागत, सभी का वेलकम है, तुम्हारा भी वेलकम है. मैं यहाँ बैठता हूँ. आई लाइक सिटिंग, मुझे बैठना पसंद है.
डैडी ने कहा डैडी ने कहा आई हैडंट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ पर कुछ भी चुराने के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ पर कुछ भी स्टील करने के लिए नहीं आया था। मिस्टर लैम ने कहा नो नो द यंग लैड स्टील, नहीं बेटा यंग लैड स्टील करते हैं, जवान लड़के चुराते हैं। क्या कहना चाह रहा, तू तो बच्चा है। जवान लड़के चुराते हैं, स्क्रम द एप्पल्स, स्क्रम का मतलब लेके जाते हैं, चोरी करते हैं, एप्पल्स को स्क्रम करते हैं, चुराते हैं, ले जाते हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने यंग नहीं हो, तुम इतने जवान नहीं हो, इतने बड़े नहीं हो। डैडी ने कहा आई जस्ट वांटेड टू कम इन, मैं केवल अंदर आना चाहता था, इन द गार्डन, बगीचे में, मैं केवल इस गार्डन में, इस बागान में अंदर आना चाहता था। मिस्टर लैम ने कहा ओह सो यू डिड टू माई ना, तुम अंदर आए थे ना, हे वी आर, हम यहाँ पर हैं। देन डैडी ने कहा यू डोंट नो हु आई एम, आप नहीं जानते मैं कौन हूँ। बदमाश, थोड़ा सा बदमाश भी है वो, कहता है कि आप नहीं जानते मैं कौन हूँ, आपको नहीं पता मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम ने कहा बॉय, एक लड़के हो ना, 13 और सो, 13 साल के या फिर आसपास, ओके। डैडी ने कहा 14, 14 का हूँ मैं 14 का हूँ। पॉज रुकता है, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, लेकिन मुझे अब जाना है, गुड बाय। डैडी ने कहा गुड बाय, बच्चे ने कहा गुड बाय। मिस्टर लैम ने कहा नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है बेटा, किसी भी चीज से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जस्ट गार्डन, केवल गार्डन है, जस्ट मी, और केवल मैं हूँ। डैडी ने कहा बट आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। पॉज रुक के बोलते पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग डरते हैं मेरे से, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग डरते हैं मेरे से। मिस्टर लैम ने कहा व्हाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों? डैडी ने कहा एवरीवन इज, हर कोई ऐसा ही है, इट डजंट मैटर हु दे आर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो है कौन, और व्हाट दे से, और वो क्या बोलते हैं, और दे हाउ दे लोग दिखते कैसे हैं, हाउ दे प्रिटेंड और बहाना कैसे करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नो, मुझे मालूम, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, मैं लोगों को देख सकता हूँ, मेरे से वो डरते हैं। मिस्टर लैम ने कहा सी व्हाट, क्या देखते हैं लोग, बताओ जरा फिर क्या देखते हैं लोग। मैंने कहा था ना, दे हैव क्वाइट डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द वर्ल्ड, देयर ओपिनियंस एंड देयर व्यूज आर क्वाइट डिफरेंट बट जनरल इन नेचर, ओके। मिस्टर लैम ने कहा सी व्हाट, लोग क्या देखते हैं, लोग देखते क्या हैं। डैडी ने कहा व्हाट दे थिंक, जो वो सोचते हैं ना वो देखते हैं। डैडी ने कहा जो वो सोचते हैं ना वो देखते हैं, व्हाट दे थिंक, ओके। मिस्टर लैम ने कहा व्हाट डू दे थिंक दैन, तो बताओ फिर वो क्या सोचते हैं, डैडी ने कहा यू थिंक, आप सोचते हो, हियर इज द बॉय, यहाँ पर एक लड़का है। अब वो डेमो देगा, अपनी बात है, क्या देगा, डेमो देगा, उसका एक्सप्लेन करना। बच्चा इधर से जिसको जैसे पता है वैसे बोलेगा। अब आप ये मत करना वो सर वो क्या बोल रहा है, वो इंटेलिजेंट नहीं इतना, वो जैसा बोलेगा वो समझना उस बच्चे को क्या बोलेगा। वो डेमो देगा अपनी बात का, लोग क्या सोचते हो, क्या यू थिंक, आप सोचते हो, हियर इज द बॉय, यहाँ पर एक बॉय है, लड़का है। यू लुक एट मी, आप मेरी तरफ देखते हो, एंड देन यू सी माई फेस, उसके बाद आप मेरा चेहरा देखते हो, एंड यू थिंक, फिर आप सोचते हो दैट्स बैड, बहुत ही बुरा चेहरा है, जला हुआ चेहरा उसका एक तरफ से ना, दैट्स बैड, बहुत ही बुरा है, दैट्स अ टेरिबल थिंग, बहुत ही भयानक चीज है, दैट्स द अगलीस्ट थिंग, बहुत ही गंदी भद्दी चीज है, आई एवर सॉ, जो मैंने अभी तक कभी देखी है। आप ऐसा सोचते हो मेरे को देखने के बाद। यू थिंक, आप सोचते हो ये पुअर बॉय, बेचारा बच्चा है, लड़का है, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूँ, नॉट पुअर, बेचारा नहीं हूँ। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, और अंदर आप अफ्रेड है, भयभीत हैं, आप भयभीत हैं। एनीबडी वुड बी, कोई भी होगा, आई एम, मैं भी हूँ। व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं मिरर में देखता हूँ, एंड सी इट, और देखता हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मैं खुद से भी डर जाता हूँ। लोग मुझे देखने के बाद, कहना क्या चाह रहा, लोग मुझे देखने के बाद जो सोचते हैं ना वो मुझे मालूम है, ओके। इसके बाद मिस्टर लैम ने कहा नो, ऐसा नहीं है, नॉट द होल ऑफ यू, तुम पूरे के पूरे ऐसे नहीं हो, तुम्हारी सोच जो तुम्हारे लिए है, तुम पूरे के पूरे वैसे नहीं हो, नॉट ऑफ यू, तुम नहीं हो बेटा। डैडी ने कहा बेटा मैं खुद लगा रहा हूँ समझाने के लिए किससे बात हो रही है, ओके। नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, तुम ऐसे नहीं हो। डैडी ने कहा यस, हाँ ऐसा ही हूँ। पॉज रुका। मिस्टर लैम ने कहा, पॉज का मतलब यहाँ पे विराम में थोड़ा सा बातें बंद हुई। मिस्टर लैम लेटर ऑन, बाद में, व्हेन इट्स अ बिटर कूलर, जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, जब ठंड होती है, आई गेट द लैडर एंड स्टिक, मैं लैडर लेकर आता हूँ, स्टिक लेके आता हूँ। जब ठंड पड़ती है ना तो मैं लैडर लेके आता हूँ, स्टिक लेके आता हूँ। लैडर मीन्स सीढ़ी होती है, स्टिक छड़ या डंडा मान लो, लेके आता हूँ। एंड पुल डाउन दोस क्रैब एप्पल्स, और उन क्रैब एप्पल्स को, जंगली सेबों को नीचे गिराता हूँ। जब ठंड पड़ती है, जब व्हेन इट्स अ बिट कूलर, जब ठंड पड़ता है ना, आई गेट द लैडर, मैं लैडर लेकर आता हूँ, एंड स्टिक्स, और छड़ी लेकर आता हूँ, स्टिक, एंड पुल डाउन दोस क्रैब एप्पल्स, और उन क्रैब एप्पल्स को, जंगली सेबों को नीचे गिरता हूँ। दे आर राइप फॉर इट,
क्योंकि वो नीचे गिरने के लिए पक चुके हैं, राइट। आई मेक जेली, मैं उनसे जेली बनाता हूँ, मैं उनसे जेली बना। हो क्या रहा है यहाँ पर? बात तो उसके सोच की हो रही थी ना, लोगों की थॉट्स की हो रही थी डेयरी के लिए। वो अपनी सोच के बारे में, लोगों की सोच के बारे में बात कर रही है। एप्पल्स बीच में कहाँ से आ गए? माइंड डाइवर्ट कर रहा है उसका। बताना चाह रहा है कि तेरा चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, दुनिया में और भी चीज़ें करने की लोगों के पास है, ठीक है? केवल तुम ही इंपॉर्टेंट नहीं हो लोगों के लिए, और भी बहुत से काम करने होते हैं लोगों को। समझाने की बहुत कोशिश करेगा यहाँ पे मिस्टर लाइम डैडी को। I'll get the ladder and a stick and pull down those crab apples. They are ripe for it. I make jelly, मैं जेली बनाता हूँ उससे। मैं जेली, ओल्ड मैंने बहुत एक्सपीरियंस है उसको, कब क्या बात बोलनी, क्या सिखाना है किसी को। आई मेक जेली, मैं जेली बनाता हूँ उससे। इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर, साल का सबसे सर्वोत्तम समय है ये जेली बनाने का। साल का सबसे सर्वोत्तम समय जेली बनाने का सितंबर का समय है। आई लुक एट देम, जरा देखो उनकी तरफ। ऑरेंज एंड गोल्डन, ऑरेंज कलर के हैं, गोल्डन कलर के हैं। जरा देखो उनकी ओर, ऑरेंज कलर के हैं, गोल्डन कलर के हैं। दैट्स मैजिक फूड, मैजिक फ्रूट हैं, जादुई फल हैं। आई ऑफन से, मैं ऐसा प्राय बोलता हूँ, बट इट्स बेस्ट पिक्ड, लेकिन सर्वोत्तम चुने हुए फल हैं। एंड मेड इनटू जेली, इसकी जेली बनती है। यू कुड गिव मी हैंड, तुम मुझे, हैंड का मतलब मेरी हेल्प कर सकते हो। यू कुड गिव मी अ हैंड, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, तुम मेरी सहायता कर सकते हो। डैडी ने कहा, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, आपने सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया? We were talking about something different just before some time. What have you changed the subject for? आपने सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया? आपने ये सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया? People always do that. लोग हमेशा ऐसा करते हैं। बात क्या करता हूँ, करते क्या है, लोग हमेशा ऐसा करते हैं। कौन कह रहा है? वो बच्चा है, डायरी बोल रहा है, जो 13-14 साल का है। 14 का बता, मैं 14 का हूँ। इसके बाद what have you changed the subject for? ये आपने विषय क्यों बदल दिया? People always do that. लोग हमेशा ऐसा करते हैं, लोग हमेशा ऐसा करते हैं। Why don't you ask me? आप मुझसे ऐसा क्यों नहीं पूछते? Why do you do? आप ऐसा क्यों करते हो? What they all do, जो लोग सारे लोग करते हैं। आपने ऐसा क्यों किया? आप ऐसा क्यों करते हो जो सारे लोग करते हैं? And pretend it, और बहाना बनाते हैं। Isn't true and isn't there? क्या सच नहीं है? क्या वहाँ ऐसा नहीं होता? In case I see looking and mind and get upset. In case इस तरीके से I can see, मैं देख सकता हूँ। ये लुकिंग, आप देख रहे हैं, एंड माइंड बुरा मानते हैं, गेट अपसेट, और निराश हो जाते हो। आई टेल यू, मैं आपको बता दूंगा। यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, आप मुझसे नहीं पूछते इसके बारे में। डॉट डॉट बीच में आ रहा है। यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, यू आर अफ्रेड टू, आप नहीं पूछते क्योंकि आप भी डरे हुए, आप भी डरे हुए। सब्जेक्ट चेंज नहीं कर रहे हैं आप भी डरे हुए। मिस्टर लैम ने कहा, यू वॉन्ट मी टू आस्क, क्या तुम चाहते हो मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे बारे में? You want me to ask, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे बारे में पूछूं तुमसे? Say so, फिर ऐसा कहो ना। Then डैडी ने कहा, I don't like being with people. मुझे लोगों का साथ पसंद है। I don't like being with people. मुझे लोगों का साथ पसंद नहीं है। मुझे पसंद नहीं है कि लोग मेरे साथ हों, मैं लोगों के साथ हूँ, मुझे पसंद नहीं है। Any people, मुझे किसी भी तरह के लोग पसंद नहीं है। मिस्टर लैम ने कहा, आई शुड से, मुझे कहना चाहिए, चलो कैट इट, इसको देख करके, आई शुड से यू गॉट बर्न इन अ फायर, मुझे कहना चाहिए कि तुम जो है आग में जल गए हो। मुझे ये बोलना चाहिए, मतलब आई शुड स्पीक अबाउट योर बर्न फेस, मुझे ये बोलना चाहिए कि तुम जो है आग में जल गए हो। डैडी ने कहा, नॉट इन अ फायर, आग में नहीं जला हूं, मतलब वो टॉपिक पे बात करना चाहता है। नॉट इन फायर, आग में नहीं जला हूं। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, मेरी इस फेस के इस तरफ जो एसिड गिर गया था। एंड इट बर्न इट ऑल अवे, और इसने पूरे के पूरे को जला दिया था। इट एट माई फेस अप, इसने मेरे चेहरे को खा लिया था, इसने मेरे चेहरे को खा लिया था। इट एट मी अप, इसने मुझे खा लिया था। जो कुछ भी मेरे चेहरे के साथ हुआ, केवल मेरे फेस के साथ नहीं, मेरे साथ हुआ, इसने मुझे खा लिया था। मतलब पूरी सोल तक जल गई उसके, वो कहना चाह रहा है मैं ही खत्म हो गया। And now it's like this, और अब ऐसा ही है ये, and it won't ever be any different, और अब कभी भी अलग नहीं दिखाई देगा, कभी भी अलग नहीं होगा मेरा फेस, मैं भी नहीं होऊंगा। ओके, and now it's like this, अब ऐसा ही है, and it won't ever be any different, और कभी भी अलग नहीं दिखाई देगा, कभी भी नहीं होगा ऐसा। मिस्टर लैम ने कहा, नो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। डैडी ने कहा, aren't you interested, क्या आप इंटरेस्टेड नहीं हो? मिस्टर लैम ने कहा, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। वो केम इनटू द गार्डन, जो गार्डन में आए, तुम एक लड़के हो जो गार्डन में आए। प्लेंटी डू, काफ़ी लोग आते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, मैं किसी में भी इंटरेस्टेड होता हूँ,
एनीथिंग, किसी भी चीज़ में, देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो भगवान ने बनाई है जिसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो। उसने बोला आर इंट इंटरेस्टेड, आर यू, मतलब मेरा फेस जैसा भी तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो गया। मिस्टर लैम ने कहा यू आर अ बॉय वो केम इनटू द गार्डन, तुम एक लड़के हो जो बागान में आए थे, बगीचे में आए थे, गार्डन में आए थे। प्लेंटी, जो पर्याप्त, काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबॉडी, मैं किसी में भी इंटरेस्टेड होता हूँ। देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भगवान ने बनाई हो और मुझे उसमें इंटरेस्ट ना हो। लुक ओवर देयर, बेटा वहाँ देखो, वहाँ पर देखो। फिर सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं बेटा बहुत सी चीज़ दुनिया में है करने के लिए, देखने के लिए, तुम्हारे लिए भी, केवल तुम्हारा चेहरा तुम्हारे लिए, लोगों के लिए नहीं है। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए, करने के लिए। बताना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, सब्जेक्ट को चेंज कर करके कहता है अवर बिसाइड द फॉर, लुक अवर दे, बेटा वहाँ पर देखो, वहाँ देखो। अवर बिसाइड द वॉल, अवर बिसाइड द फार वॉल, दूर वहाँ पर उस दीवार के बगल में देखो। व्हाट कैन यू सी, तुम क्या देख सकते हो, तुम क्या देख सकते हो। डैडी ने कहा रबिश, कचरा दिखाई देता है मेरे को, कचरा दिखाई देता है। और ऐसा होता ही है, जिसके अंदर रबिश होता है ना उसे रबिश दिखाई देता है, जिसके अंदर रबिश होता है, एज इज द माइंड एज इज द विजन, ठीक है। जिसके अंदर रबिश होता है उसको रबिश दिखाई देता है। तो उसने कहा मुझे रबिश दिखाई देता है, मुझे रबिश दिखाई देता है, मुझे जो है रबिश दिखाई देता है। उसने कहा रबिश, कहा रबिश, तो कहा व्हाट कैन यू सी, तुम क्या देख सकते हो। डैडी ने कहा रबिश, कचरा है, रबिश है वहाँ पर। मिस्टर लैम ने कहा रबिश, रबिश है क्या वहाँ पर, क्वेश्चन मार्क, रबिश दिखाई देता है तुमको वहाँ पर। लुक बॉय लुक, व्हाट यू सी, देखो लड़के देखो, तुम्हें वहाँ पर क्या दिखाई देता है। डैडी ने कहा जस्ट ग्रास एंड स्टफ, वीड्स है, ग्रास वहाँ पर है, घास है, स्टफ है, कुछ सामग्री है, कुछ उगा पड़ा है। वीड्स है, खरपतवार है, वीड्स है, खरपतवार जो एक्स्ट्रा प्लांट्स लग जाते हैं इनको निकाल के फेंकना पड़ता है। वीड्स है, वीड्स लगे वहाँ पर, उसको वीड्स बता रहा है जो भी वहाँ लग रहा है, वो दीवार के बगल में कह रहा है वीड्स है वहाँ पे, मुझे वो दिखाई दे रहा है। जैसे हम खुद होते हैं हमें दुनिया भी वैसी नज़र आती है, श्योर है, ऐसा होता ही है। इंटेलिजेंट जो हमारा एक्सपीरियंस हमारे पास होता है, हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारे आइडिया जैसे होते हैं, हमें दुनिया भी और लोग भी वैसे ही नज़र आते हैं जैसे हम खुद होते हैं। ओके, मिस्टर लैम ने कहा सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग उन्हें वीड्स बोलते हैं, कुछ लोग उन्हें वीड्स बोलते हैं, कुछ लोग उन्हें खरपतवार बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं, कुछ लोग उन्हें वीड्स बोलते हैं। इफ यू लाइक देन अ वीड गार्डन, अगर तुम चाहो तो उन्हें वीड गार्डन बोलो, क्या दिक्कत है, खरपतवार का गार्डन बोलो, क्या दिक्कत है। अगर लोग, कुछ लोग उसे वीड्स बोलते हैं, तुम चाहो तो उसे वीड गार्डन बोलो, क्या बोलो, वीड गार्डन है, वीड का गार्डन है। दैट देयर फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, देयर फ्रूट्स, वहाँ पर फ्रूट हैं, एंड देयर आर फ्लावर्स, और वहाँ पर फल हैं, वहाँ पर फूल हैं। देयर फ्रूट, यहाँ देयर, वहाँ पर फ्रूट्स हैं और वहाँ पर फ्लावर्स हैं। एंड ट्रीज एंड हर्ब्स है, पेड़ और हर्ब्स है, झाड़ियाँ है, हर्ब्स है। हर्ब्स का मतलब जो हर्ब्स होते हैं, छोटे मोटे पौधे होते हैं। ओके, ऑल शॉर्ट्स, सभी प्रकार के, ऑल काइंड, सभी प्रकार के। बट अवर देयर वीड्स, वहाँ पर वीड्स है, यहाँ पर फ्रूट्स है, यहाँ पर फ्लावर्स है, यहाँ पर हर्ब्स है, वहाँ पर वीड्स है, वहाँ पर क्या है, वीड्स है, वहाँ पर वीड्स है। व्हाई इज वन ग्रीन ग्रोविंग प्लांट कॉल्ड अ वीड, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। व्हाई इज वन ग्रीन, कि एक हरा भरा ग्रोविंग प्लांट, बढ़ता हुआ जो पौधा होता है, कॉल्ड अ वीड, उसे हम लोग वीड बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है। एक ग्रोविंग प्लांट है, ग्रीड है, एक ग्रोविंग प्लांट है, ग्रीन कलर का है, वो बढ़ रहा है, उसको हम लोग वीड बोल रहे हैं। एंड अनदर फ्लावर, एक दूसरा है जो फ्लावर है, एक को वीड बोला हमने, एक को फ्लावर बोला, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा क्यों। एक ग्रोइंग प्लांट है, बढ़ रहा है ना, उस ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर है, ऑक्सीजन वो भी जनरेट कर रहा है, आपके लिए क्रिएट कर रहा है, ओके, प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम लोग वीड बोलते हैं। एक फ्लावर वाला, उसको हमने फ्लावर बोल दिया, ऐसा क्यों। वे इज द डिफरेंस, अंतर कहाँ पर है, अंतर कहाँ पर है। इट्स ऑल लाइफ, ये सब जीवन है, ये सब लाइफ है, ये सब क्या है, लाइफ है, ये सब जीवन है। ग्रोइंग, बढ़ता हुआ, सेम एज यू एंड मी, बिल्कुल तुम्हारी तरह और मेरी तरह। कुछ लोग अगर तुम्हें वीड कहते हैं तो कहने दो ना, क्या दिक्कत है, तुम अपने आप को वीड क्यों समझते हो, क्या कहना चाह रहा है वो। कुछ लोग अगर तुम्हें वीड बोलते हैं तो क्या दिक्कत है, तुम अपने आप को वीड क्यों समझते हो। लोगों का अपना अप्रोच है, वो स्ट्रॉन्ग इन इट। और डिफरेंस भी कहाँ पर है, जो वीड है वो भी तो ग्रीन है ना, वो भी बढ़ता है, ग्रोइंग करता है, और फ्लावरी प्लांट भी वीड है, फ्लावरी प्लांट भी ग्रो कर रहा है। डिफरेंस कहाँ पर है, सब जीवन है, सब लाइफ है, जिंदगी है। ओके, इट्स ऑल लाइफ, ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी, बिल्कुल तुम्हारी तरह और मेरी तरह। डैडी ने कहा वी आर नॉट द सेम, हम सेम नहीं है। वो सब्जेक्ट चेंज कर देखो, रेडी नहीं है डैडी, हम सेम नहीं है, हम सेम नहीं है,
मिस्टर लैम ने कहा आप बोल मैं बुजुर्ग हूँ, यू आर यंग, तुम जवान हो, बस इतना ही तो डिफरेंस है। यू हैव गॉट अ बर्न फेस, तुम्हारा जला हुआ चेहरा है, एंड आई हैव गॉट अ टिन लेग, और मेरी लोहे की टांग है। उसकी टांग कटी हुई है, लोहे का उसने लगा रखा है बैलेंस करने के लिए, और मेरी लोहे की टांग है। तुम्हारा बर्न फेस है, मेरा लोहे का टांग है, तो टांग है, नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहां पे खड़े हो, आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ओके, वेयर इज द डिफरेंस, अंतर कहाँ पर है। डैडी ने कहा व्हाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, आपकी टिन लेग क्यों है, आपके लोहे की टांग क्यों है, आपके लोहे का लेग क्यों है। मिस्टर लैम ने कहा रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक, जो रियल वाला था ना, जो मेरा रियल टांग था, रियल लेग था, वो कई सालों पहले ब्लोन ऑफ हो गया, उड़ गया। अब कैसे उड़ा बाद में बात करेंगे आगे चैप्टर में, ब्लोन ऑफ हो गया, ओके, उड़ गया। लैमी लैम, सम किड्स से, कुछ लड़के मुझे लैमी लैम बोलते हैं, लंगड़ा लैम बोलते हैं। हम लंगड़े को लंगड़ा बोले ना, सही है, क्या दिक्कत है, क्या गलत है इसके अंदर, लैम को लैमी बोल दें, क्या दिक्कत है, सही है ना। लैमी लैम, लड़के जो है लैमी लैम, सम किड्स से, कुछ किड्स मुझे बोलते हैं, कुछ किड्स बोलते हैं मुझे लैमी लैम, कुछ बच्चे मुझे लंगड़ा लैम बोलते हैं। हैवंट यू हर्ड देम, क्या तुमने उन्हें बोलते हुए नहीं सुना, क्या तुमने उन्हें बोलते हुए नहीं सुना, लैमी लैम मुझको। यू विल, तुम सुनोगे, लैमी लैम कहते हुए सुनोगे। इट्स फिट्स, ये मुझे सूट करता है, कि मेरे को सूट करता है। डजंट ट्रबल, भी मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे से दिक्कत नहीं होती है। डैडी ने कहा बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स, लेकिन आप ट्राउजर पहन सकते हो ना, आप पजामा पहन लो, आप ट्राउजर पहन लो, एंड कवर इट, आप इसे ढक के रखो, एंड नो वन सीज, और कोई नहीं देखेगा। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, उन्हें नोटिस करने की जरूरत ही नहीं है, और स्टेयर का मतलब घूरने की जरूरत ही नहीं, आप ट्राउजर पहन लो। मिस्टर लैम ने कहा सम डू, कुछ लोग करते हैं, सम डोंट, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वो इससे थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं। इन द एंड, और आखिर में, देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, और आखिर में ऐसी बहुत सी प्लेंटी चीजें हैं, ऐसी बहुत सी चीजें इनको घूरने के लिए। मिस्टर लैम ने कहा समझो, कुछ लोग नोटिस करते हैं, कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं। सम डोंट, कुछ लोग नहीं करते हैं। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वैसा कर करके थक गए हैं, वैसा कर करके थक गए हैं। इन द एंड, और आखिर में, देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, ऐसी बहुत सी चीजें हैं स्टेयर करने के लिए, घूरने के लिए दुनिया में, ऐसी बहुत सी चीजें हैं दुनिया में स्टेयर करने के लिए। डैडी ने कहा लाइक माई फेस, ऐसे अमेजिंग, वो अपना टॉपिक चेंज नहीं कर रहा है, कह रहा है लाइक माई फेस, जैसे कि मेरा चेहरा है घूरने के लिए। कहा कि जैसे कि मेरा फेस है, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सी चीजें हैं जैसे कि मेरा फेस, जैसे कि मेरा चेहरा। मिस्टर लैम ने कहा लाइक क्रैब एप्पल्स, जैसे क्रैब एप्पल्स है। अच्छा बताओ, उसका फेस जल गया तो रियल में उसके लिए प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम तो होगी ना, लेकिन लोग भी तो ऐसे ही है ना, उसका तो चेहरा जल गया, उसकी सोल तक जल गई है। अब बच्चे बच्चे को भी जलाओगे क्या, है ना, उसका तो चेहरा जल गया, उसकी सोल भी जल गई, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बाकी को आप जला दो, क्यों। लोग अगर उससे फ्रेंडशिप करें, उसी तरह से बिहेव करें, देयर इज़ नो प्रॉब्लम यार, जो हो गया, क्या दिक्कत है। कमेंट्स ना करें अननेसेसरी, क्या मतलब है उससे करने का। लाइक माई फेस, जैसा कि मेरा चेहरा। मिस्टर लैम ने कहा लाइक क्रैब एप्पल्स, बेटा जैसे कि क्रैब एप्पल से तू बार बार अपना चेहरा बीच में लेकर आता है। तो मिस्टर लैम ने कहा कि लाइक क्रैब एप्पल, जैसे क्रैब एप्पल्स हैं, जैसे कि ये जंगली सेब है, और द वीड्स, और वो वीड्स है, और स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर, और स्पाइडर है क्लाइंब करती हुई, और मकड़ी है क्लाइंब करती हुई सिल्कन लैडर के ऊपर, रेशमी सीढ़ी के ऊपर। देखो ना क्या दिक्कत, दुनिया बहुत खूबसूरत है, नेचर बहुत ब्यूटीफुल है, देखने के लिए बहुत कुछ है। और माई टॉल सनफ्लावर्स, और मेरे बड़े बड़े सनफ्लावर्स के फूल, सनफ्लावर्स सूरजमुखी के फूल मेरे बड़े बड़े, बहुत कुछ है देखने के लिए। डैडी ने कहा थिंग्स, चीजें हैं। मिस्टर लैम ने कहा इज ऑल रिलेटिव, ये सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। ब्यूटी एंड द बीस्ट, सुंदरता और दैत्यकारी जानवर। बीस्ट का मतलब होता है घोस्ट, यहाँ पे दैत्यकारी जानवर है। ब्यूटी एंड बीस्ट सब आपस में रिलेटिव है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। ब्यूटी एंड बीस्ट सब आपस में जुड़े हुए हैं। डैडी ने कहा व्हाट इज दैट सपोज टू मीन, इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हो। ब्यूटी एंड बीस्ट, सुंदरता, ये सब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है, उस बच्चों को समझाए जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, तभी बार बार ना फेस लेके आ रहा है, फेस लेके आ रहा है, मेरा चेहरा मेरा चेहरा। कहा व्हाट इज दैट सपोज टू मीन, क्या मतलब है इसका, क्या कहना चाहते हो आप, क्या मीनिंग है इसका। मिस्टर लैम ने कहा यू टेल मी, आपने मुझे कहा, तुमने मुझे बताया, तुम मुझे बताया, तुमने मुझे बताया। डैडी ने कहा यू डिडंट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेयरी स्टोरी बिफोर। डैडी ने कहा यू डिडंट थिंक कि आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्या। दे हैवंट ऑल टोल्ड मी, कि उन्होंने मुझे सब कुछ नहीं बताया। दैट फेयरी स्टोरी बिफोर, परी कहानी पहले कभी। एक बार सुनो दोबारा क्या लिखा हुआ है। डैडी ने कहा वाज दैट सपोज टू मीन, क्या मतलब है जो ब्यूटी एंड बीस्ट की बात आपने करी। मिस्टर लैम ने कहा यू टेल मी, तुम मुझे बताओ,
तुम मुझे बताओ ब्यूटी एंड बीस्ट के बारे में, तुम मुझे बताओ। डैडी ने कहा यू नीडंट थिंक, आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, उन्होंने मुझे पहले कभी ऐसी फेरी स्टोरी के बारे में, परी कथा के बारे में नहीं बताया। उसको ब्यूटी एंड बीस्ट वाली बात फेरी स्टोरी लग रही है। इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, ऐसा नहीं कि आप दिखाई कैसे देते हैं, ऐसा नहीं एक्सप्लेन कर रहा है ब्यूटी बीस्ट को, ऐसा नहीं है कि आप दिखाई कैसे देते हैं, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड, बल्कि आप अंदर से कैसे हैं। हैंडसम इज द हैंडसम इज एज हैंडसम डज, और सुंदर व्यक्ति सुंदर होता ही है। ब्यूटी लव द मॉन्स्टरस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ, और ब्यूटी जो है मॉन्स्टर बीस्ट से, सुंदरता जो है दैत्यकारी जानवर से खुद के लिए प्रेम करती है। एंड व्हेन शी किस्ड हिम, और जब वह उसे प्यार करती है, he changed into a handsome prince, वह दैत्यकारी जानवर जो हैंडसम प्रिंस में एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है, सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। Only he wouldn't, केवल वो नहीं बदलेगा। Only he wouldn't, केवल वो नहीं बदलेगा। Okay? He would have stayed a monstrous beast, वह monstrous beast ही रहेगा, monstrous beast ही रहेगा। I won't change, इस तरह से मैं नहीं बदलूंगा, ठीक है ना। अगर मुझे कोई किस भी करता है, मुझे प्यार भी करता है, मैं तो चेंज होने वाला नहीं हूं, मैं नहीं बदलूंगा। इसका कॉन्सेप्ट है, उसको बताना चाह रहा है यहाँ पर वो। मिस्टर लैम ने कहा इन दैट वे, इस तरीके से, नो यू वॉन्ट, तुम नहीं बदलोगे। तुम्हारी जो सोच है, तुम जिस तरह से कहना चाहते हो, तुमने कहा कि जब ब्यूटी जो है बीस को जब किस करती है, तो व्हेन शी किसेस हिम ही चेंज, वो चेंज होता है इनटू अ हैंडसम प्रिंस, सुंदर राजकुमार में। ओनली ही वुडंट, केवल वो नहीं बदलेगा। He would have stayed a monstrous beast, वे monstrous beast ही रहेगा, ठीक है ना। आपने कहा ऐसा, लेकिन वो monstrous beast ही रहेगा। I won't change, मैं नहीं बदलूंगा। कुल मिला के घुमा फिरा के अपने पर ले आता, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं चेंज होऊंगा। मिस्टर लैम ने कहा इन दैट वे, इस तरीके से, नो यू वोंट, तुम नहीं बदलोगे, इस तरीके से तुम नहीं बदलोगे। ओके, डैडी ने कहा एंड नो वन विल किस मी, और कोई मुझे किस नहीं करेगा। अगर बदलने की बात है, अगर ब्यूटी के द्वारा बीस्ट को किस करने की बात है, प्यार करने की बात है, मुझे कोई किस नहीं करेगा। ओनली माई मदर, केवल मेरी माँ करती है। आपने ब्यूटी बीस्ट की बात करी थी, मैं तो नहीं बदलूंगा, मेरा ऐसा मानना है, और आप ऐसा समझते कि ऐसा होता है। डैडी ने कहा एंड नो वन विल किस मी, नो वन विल किस मी, मुझे कोई किस नहीं करेगा, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, एवर, कभी भी। ओनली माई मदर, केवल माँ करती है, केवल माँ करती है। ओनली माई मदर, केवल माँ करती है। एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और मैं मेरे दूसरे चेहरे की तरफ किस करती है। माँ भी डिफरेंस करती है, और वह मेरे चेहरे के दूसरी तरफ किस करती है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी मम्मा मुझे किस करे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी मम्मा मुझे किस करे, मुझे पसंद नहीं है वो दूसरे गाल की तरफ किस करती है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मैं नहीं चाहता, मुझे पसंद नहीं कि मम्मा मुझे किस करे। बच्चा की तरह बच्चों को पेरेंट्स किस करते ही हैं। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज टू, क्योंकि वो करती है, उसे करना पड़ता है, प्यार दिखाना पड़ता है। Why should I like that? Why should I like that? मैं इसको पसंद क्यों करूँ? Why should I like that? मुझे पसंद क्यों करना चाहिए? I don't care if anybody ever kisses me. अगर कोई मुझे किस नहीं करता ना, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। अगर कोई मुझे किस नहीं करता, मतलब कोई सुंदर चीज इस बीज को किस नहीं करती, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। आई डोंट केयर। मेरी माँ भी फर्क करती है मेरे साथ, वो भी दूसरे गाल पे किस करती है, मुझे फर्क नहीं है, मुझे चिंता नहीं इस बात की, मुझे परवाह नहीं है। मिस्टर लैम ने कहा ए बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम, लेकिन तुम्हें इस बात की परवाह है अगर तुम उन्हें कभी किस ना करो तो। भाई लोग तुमसे प्यार ना करें, लोग तुमसे प्यार ना करें, कभी ना करें, तुम्हें चिंता नहीं है, लेकिन तुम अगर ना करो तो भाई तुम्हें इसकी चिंता तो होनी चाहिए ना। मिस्टर लैम ने कहा ए बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम, लेकिन तुम्हें इस बात का केयर है क्या, तुम्हें इस बात की चिंता है कि तुम उन्हें कभी किस ना करो। डैडी ने कहा व्हाट, क्या कहा तुमने? मिस्टर लैम ने कहा गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लड़कियां, सुंदर लड़कियां, ठीक है, लड़कियां, सुंदर लड़कियां, लॉन्ग हेयर, लंबे बालों वाली, लार्ज आइज, बड़ी बड़ी आंखों वाली, पीपल यू लव, ऐसे लोग जिनसे तुम प्रेम करते हो, तुम प्यार करो। डैडी ने कहा वो विल लेट मी, वो वुड लेट मी नॉट वन, कौन मुझे करने देगा ऐसा? मैं अगर फ्रेंड्स बनाऊं, दोस्ती करूं, तो मुझे कौन करने देगा? मिस्टर लैम ने कहा वो कैन टेल, ऐसा कौन कह सकता है, ऐसा कौन कह सकता है, ठीक है ना। तुम्हारी सोच लोगों के लिए क्या है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम लोगों से मिलो, तुम उनसे बात करो, ऐसा कहा। मिस्टर लैम ने कहा वो कैन टेल, ऐसा कौन कह सकता है? डैडी ने कहा आई वोंट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी भी अलग दिखाई नहीं दूंगा, मतलब जैसा मेरा बर्न फेस है ऐसा ही रहेगा,
मैं कभी अलग दिखाई नहीं दूंगा। When I'm as old as you, जब मैं आपकी तरह बुजुर्ग हो जाऊंगा, I look the same, मैं बिल्कुल सेम दिखाई दूंगा। मेरा फेस जो वन है ना वो नहीं बदलेगा, बिल्कुल मैं ऐसा ही दिखाई दूंगा। I still only have half a face, अभी भी मेरा आधा ही फेस है। I still only have half a face, अभी मेरा केवल हाफ फेस है। मिस लैम ने कहा, सो यू विल, तो तुम ऐसे ही रहोगे भाई, फिर अगर तुम्हारी सोच ऐसी तुम ऐसे ही रहोगे। बट द वर्ल्ड वो, लेकिन संसार ऐसा नहीं होगा। द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस, संसार का पूरा चेहरा है, इस संसार का पूरा फेस है। एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, और संसार वहां पर है देखने के लिए। डैडी ने कहा, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, क्या आप सोचते हो कि संसार है? क्या आपको लगता है कि संसार है? दिस इज ओल्ड गार्डन, ये तो एक ओल्ड गार्डन है। क्या लगता है कि आपको संसार है, पूरा का पूरा वर्ल्ड है? ये तो एक ओल्ड गार्डन है। मिस लैम ने कहा, व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ पर होता हूँ ना, जब मैं यहाँ पर होता हूँ, नॉट द ओनली वन, कोई भी नहीं होता यहाँ पे, बट द वर्ल्ड, लेकिन वर्ल्ड यहाँ पर होता है। बेटा जब मैं यहाँ पर होता हूँ कोई नहीं होता, लेकिन वर्ल्ड यहाँ पर होता है। एज मच एज एनीवेयर, बिल्कुल उसी प्रकार से, उतना ही जितना कि हर जगह होता है। एज मच एज एनीवेयर, उतना ही जितना कि हर जगह होता है, उतना ही संसार यहाँ पर भी होता है। जब मैं यहाँ पर होता हूँ, जब मैं अकेला होता हूँ, तब भी संसार यहाँ पर वर्ल्ड होता है। डैडी ने कहा, डज योर लैग हर्ट यू, अब वो चेंज कर रहा टॉपिक को, डज योर लैग हर्ट यू, कुल मिला के फेस के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी है। ओके, डैडी है, डज योर लैग हर्ट यू, क्या आपका लैग जो आपको हर्ट करता है, क्या दर्द होता है, क्या पेन वेन होता है आपको? ओके, I think it's all about today's student. The next we'll have a next class. Thank you. Have a nice day.